भारत जागृति अभियान की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आदिगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। आप सभी आदिगुरु शंकराचार्य जी के नाम से परिचित हैं। सत्य सनातन धर्म के स्थापना में उस समय जब भगवान आदि शंकराचार्य जी का आविर्भाव हुआ, उस समय देश की बड़ी ही विकट दशा थी। अखंड भारत में कई प्रकार के वाम मार्गी और विभिन्न प्रकार के मतावलंबियों ने पूरी तरह से सनातन धर्म को छिन्न भिन्न कर दिया था। यज्ञ की वेदियां बंद हो चुकी थी, मंदिरों में ताले लग रहे थे और लोग वेद मार्ग को छोड़कर अन्य मार्गों में प्रवेश कर रहे थे। उस समय जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लूँगा। उसी कड़ी में आदिगुरु शंकराचार्य जी पधारे, उनका आगमन हुआ धरती पर और बहुत ही कम वयस में, बहुत ही अल्पकाल में ही, अल्प वयस में ही उन्होंने भारत की संस्कृति को, जो अपने पद्यों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से जो उन्होंने दिए, वो हजारों साल के बाद भी उसी तरह से अक्षुण्ण है। और हम भारतवासियों को, सनातन धर्म प्रेमियों को विशेष रूप से इसका लाभ लेना चाहिए। उसी कड़ी में उन्होंने सद्गुरु की, अपने गुरु की महिमा बताते हुए गुरुवर अष्टक की रचना की। इसमें 8 पद्य हैं और उसमें से एक एक पद्य अपने आप में अनूठा है, अवर्णनीय है, अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है और सदैव स्मरण करने योग्य है और गुनगुनाने योग्य है। इतना ही नहीं, उसे अपने हृदय में धारण करने योग्य है। सद्गुरु की महिमा क्या है। आज भी ऐसे संत महापुरुष धरती पर मौजूद हैं जो बाहर से कुछ न करते हुए दिखते हुए भी भीतर से मानवता के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बहुत कुछ योगदान देते हैं। जिस तरह से सूर्य कभी नहीं कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का कारण हूँ, उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष और ऐसे सद्गुरु कभी नहीं कहते हैं कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, मानवता को हमारा योगदान क्या है। लेकिन आइए शंकराचार्य जी के इन पवित्र वचनों को, उनके हृदय के उद्गारों को, सद्गुरु के प्रति उनके समर्पण और सेवा की भावना को हम सभी श्रवण करें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। बहुत ही साधारण तरीके से हम इसका पाठ करेंगे, बिना किसी भी वाद्य यंत्र के। आप केवल इसका श्रवण करें और मनन करें और निधिध्यासन करें। धन्यवाद। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दीक्षुदान
प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन्न लक्ष्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशे सुमान्य स्वदेशे सुधन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वा वाचिराजो न कान्ता सुखे नैव वित्ते सुचितं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वा वाजिराजो न कान्ता सुखे नैव वित्ते सुचितं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं अरण्येन वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्धि मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं अनर्घाणि रत्नादिमुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत वाञ्छितार्थ पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरोक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरोक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। ये सभी श्लोकों का बहुत ही सुंदर अर्थ है। आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके इसका अर्थ पाठ कर सकते हैं, और गीता प्रेस की स्तोत्र रत्नावली पुस्तक में भी आपको ये शायद मिल जाएगा, या फिर आपको गुरुवर अष्टक जब आप गूगल में सर्च करेंगे इसका अर्थ सहित आप पाठ कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, नित्य पठन और गायन कर सकते हैं।